Hello students, welcome to our channel UGT Academics for Gujarati. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो से शुरू होने जा रहा है आपका गुजराती का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेमेस्टर 2 के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 14 तक के जो लेसन्स हैं, जो स्टोरीज और पोएम्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एकदम ध्यान लगा करके आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, पूरे एक्सप्लेनेशंस विथ ग्लॉसरी और लास्ट में समरी तक बने रहिएगा। आज का सबसे पहला हमारा लेसन है नथी। नथी बस इतना ही वर्ड है, कुछ किसी का नाम है या फिर क्या सिर्फ नो के लिए का ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये લેસન में ઓફકોર્સ નો કે લે બોલા ગયા है નથી, એટલે આ લેસનમાં આપણને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે આપણી माँ નથી। इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर है उसकी माँ अब नहीं रही है। एक टाइम था जब वो अपनी मम्मी के साथ बचपन में खेला करता था, फिर बड़ा होकर के वो कहीं और शिफ्ट हो गया और अब जब वो वापस अपने गांव लौटता है, वापस अपने घर लौटता है, तो उसकी माँ नहीं होती है। तो इस लेसन का नाम माँ हवे नथी होना चाहिए था, लेकिन फिर सिर्फ नथी रखा है कि रीडर्स को मन हो कि वो पूरा लेसन पढ़े, वो टाइटल से ही ना समझ जाए कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। मोहम्मद माकड़ ने ये स्टोरी बहुत इमोशनल तरीके से पूरी सेटअप की है। वो सौराष्ट्र से बिलोंग करते थे, इसलिए ऐसे काफ़ी वर्ड्स होंगे जो सौराष्ट्रियन गुजराती से फेमिलियर होंगे। जो सौराष्ट्र में बैठ करके, सौराष्ट्र की साइड के सिटीज़ में बैठ करके आज ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें उनकी लैंग्वेज आज टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, जिसमें सबसे पहले हमको राइटर का इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। चलिए, मोहम्मद वली भाई माकड़, इनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वली भाई माकड़। इनका जन्म सौराष्ट्र के पड़ियाद गांव में हुआ है। पाड़ियाद नाम के किसी गांव में सौराष्ट्र गुजरात में उनका बर्थ हुआ है। તેમણે गुजराती साहित्य, साहित्य का क्या मतलब हमने देखा है, साहित्य का मतलब लिटरेचर। गुजराती साहित्य अकादमीना प्रमुख तरीके उनने कुछ सेवाओं आपी थी। मतलब गुजराती एकेडमी जो पूरा इंस्टीट्यूशन चलता है, कि गुजराती लिटरेरी एकेडमी का जो पूरा इंस्टीट्यूशन चलता है, वहाँ पे उनने प्रमुख तरीके, वहाँ के चीफ या प्रेसिडेंट के तरीके से उनने काफ़ी सेवा दी है। उनकी कुछ बुक्स का नाम है कायर, वंचिता, माटीनी चादर, धुम्मस, अश्व दौड़, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े की दौड़, खेल, ये सब उनकी नोट डाउन कर सके वैसी नोंधपात्र उनकी नवलकथाएं हैं, बहुत फेमस हैं। इसके अलावा ना झांकड़ना मोती, वात वातमा तेमना जाણીતા वार्ता संग्रहो છે। वार्ता संग्रहो मतलब स्टोरीज हैं उनकी। कैलिडोस्कोप भाग 1 થી 4, उनने साइंटिफिक भी कुछ कुछ लिखा है। कैलिडोस्कोप भाग 1 થી 4, 4 नॉवेल्स की सीरीज उनने बनाई है जो कैलिडोस्कोप की हैं। सुख एटले, इस बुक में उनने बताया कि सुख क्या होता है। लोगों के लिए सुख की अलग अलग डेफिनेशन रहती है, दुख की अलग अलग डेफिनेशन रहती है। जिसके पास पैसे है उसके पास फैमिली नहीं है, फैमिली है उसको और पैसे चाहिए। सबकी अपनी अपनी सुख और दुख की डेफिनेशन रहती है। अपने मानसों, उजास, ये सब उनकी जो बुक्स हैं, ये सब जो कथाएं हैं उनकी, ये हमारी जीवन प्रेरक कथाओं में मानी जाती हैं। जीवन प्रेरक कथाएं मतलब मोहम्मद माकड़ ने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी है जो हमको अपनी लाइफ में इंस्पायर करें, कोई ना कोई लेसन दे। ऐसी स्टोरीज़ को कहते हैं जीवन प्रेरक कथाओं। ये भी उनने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी की क्या समरी है, ये देख लेते हैं। मातानो निस्वार्थ प्रेम अने पुत्रनी उपेक्षा अने अवगणनानी आ वार्ता छे। ये स्टोरी का मेन थीम हमको क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मातानो निस्वार्थ प्रेम। ये तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी जो है वो कोई भी स्वार्थ रखे बिना हमको प्यार करती है। अने पुत्रनी उपेक्षा अने अवगणनानी आ वार्ता छे। ये स्टोरी किसके ऊपर है? मम्मी जो निस्वार्थ प्रेम कर रही है और बच्चा जो कि उपेक्षा अने अवगणना। उपेक्षा का मतलब ध्यान ना देना, एक तरह से ध्यान ना देवू, निग्लेक्ट करना, और अवगणना का मतलब है किसी को इग्नोर करना या इंसल्ट करना। ठीक है, ध्यान ना देना, निग्लेक्ट करना और इग्नोर करना। मानव संबंधों में केवी केवी गूंचो सर्जाए छे। हमारे रिलेशंस में किस किस टाइप की गांठें बन जाती है। हम एक दूसरे के लिए बदला मोड़ ले लेते हैं या फिर हम एक दूसरे के लिए नफरत भर लेते हैं अपने दिल में, उनके बारे में। परंतु माता फरी मरती नहीं। लेकिन उसके बाद फिर जब हम चाहते हैं, जब हम बड़े हो जाते, जब हम समझदार हो जाते कि नहीं, वो सब एक तरह बचपना था, अब वैसा नहीं करना चाहिए। अब हम समझते हैं, हम माँ बाप बन गए हैं तो अब हम समझते हैं। लेकिन उस टाइम पे फरी थी ए माता नहीं मरती, क्योंकि उस टाइम तक मम्मी की वो एज हो जाती है। काफ़ी लोग भगवान की दया से 100 साल जी जाते, लेकिन जो नहीं जी पाते वो कम उम्र में 50, 60,
45 इतनी एज में ही वो लोग गुजर जाते हैं। और फिर हमें अफसोस होता है कि काश मम्मी पापा या दादा दादी या किसी से भी हम थोड़े और बात कर लेते या थोड़ा शांति से बात कर लेते। इस तरीके से इंसल्ट उनकी नहीं करनी चाहिए थी। ये बात उनके जाने के बाद रियलाइज़ होती है। इस रियलाइजेशन के ऊपर ये पूरी स्टोरी लिखी गई है। करुण ताने, करुण मतलब इमोशनल हो करके लेखक असरकारक रीते वर्णनावे छे। इस स्टोरी में जितना इमोशन भरा हुआ है उसको उनने वैसे ही बिल्कुल बताया गया है। वार्ता में बा क्यारेय रिसाती नहीं, ये लाइन को हाईलाइट किया है। बा मतलब मम्मी को बता रहे कि बा क्यारेय नहीं रिसाती, रिसाती मतलब रूठ जाती। मम्मी क्यारेय मतलब कभी भी नहीं रूठती है, कभी भी नहीं। लेकिन फिर भी हम उनके साथ इस तरीके का ट्रीट करते हैं और फिर बाद में जब वो रहती ही नहीं है, अगर वो होती तो वो आज भी नहीं रूठने वाली थी, सालों बाद मिलने पे भी, लेकिन आज वो है ही नहीं, इस बात का अफसोस हो रहा है। ए वाक्य दरेक वखते नवो संदर्भ रजू करे छे। इस स्टोरी में काफ़ी बार ये चीज़ लिखी है कि मम्मी कभी नहीं रूठती और बहुत अलग अलग सिचुएशंस में ये बात बताई है। कभी उनको इंसल्ट किया, कभी उनको कुछ हो गया, कभी हमने उन पे ध्यान नहीं दिया। बहुत अलग अलग जगहों पे ये लाइन बताई गई है और हर बार कोई अलग टोन में ये बात बताई गई है। पुत्रनी भूलों ने सदा माफ़ करती आवती माँ पछी अंते पैसा घर वधु कांति ने आपी जाए छे। हमको क्या बता रहे हैं कि अपने बेटे की सभी भूलें माफ़ करती हुई माँ और बाद में भी कांति, हमारा मेन कैरेक्टर है, कांति को ही पैसा घर सब कुछ दे के जाती है। जिस बच्चे को हमेशा माफ़ करती आई है, जिस बच्चे से कभी भी नहीं रूठती थी, उसी को वापस सब कुछ दे के आई है। परंतु हवे ए घर में बा नथी अने खोट कांति ने बाना मृत्यु पछी समझाए छे। लेकिन अब उस घर में जो उसको मिल चुका है मम्मी के बाद, उस घर में मम्मी नहीं है। घर तो मिल गया, लेकिन जिसने दिया है, जिसके लिए लेना था या जिसके साथ रहने के लिए लेना था, उस घर में अब वो व्यक्ति है ही नहीं। और खोट मतलब उस बात की कमी अब जा कर के उसको समझ में आ रही है, जब माँ ने घर तो दे दिया और ये चीज़ कि भाई बड़े भाई या बहन को क्यों दे रहे हो, मुझे ही दे दो, ये जो प्रॉपर्टी फाइट्स चलती है, आज भी चलती है घरों में, आज शायद ज़्यादा चलती है या पहले ज़्यादा चलती थी, उस चक्कर में वो चीज़ तो ले ली, लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं है उस घर में, वो फीलिंग्स, वो बात नहीं है। दीवारों में बचपन दिख रहा है लेकिन आज नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आज फिर से वो मेमोरीज क्रिएट नहीं हो सकती है। ए वात्सल्य, समर्पण, वात्सल्य मतलब पेरेंट्स की ममता, वो जो ममता हम पे समर्पित करते थे, ने संतान ने बेदरकारी, उनकी ममता के रिप्लाई में हमने क्या दिया? बेदरकारी, उनको निग्लेक्ट किया, उनको इग्नोर किया, उनको इंसल्ट किया बुरी तरीके से। प्रगटावी आ वार्ता माता ने महिमा अने संताननी लघुता, लघुता मतलब उसका जो छोटापन उसने दिखा दिया है बच्चे ने, यादगार रीते उपसावे छे कि हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी बहुत सीरियसली ऐसा कुछ कर देता है जो पेरेंट्स को हर्ट करता है। शायद आगे जाके हमारे बच्चे भी हमें करें, तो हमें बस ये ट्राई करना है कि हमें गुस्सा आ भी रहा है, आएगा, सीधी सी बात है, घर में रहते हैं, प्यार से रहते हैं, लेकिन हमें ये ट्राई करना है कि हम इतना ज़्यादा कुछ ना कर दें कि बाद में हमें अफसोस करना पड़े। इस तरीके से बिहेव नहीं होता। थोड़ा बहुत 19-20 झगड़ा तो हर घर में होता है, ठीक भी है, लेकिन बाद में हम ही अफसोस करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कांति शेरीनु नाकू वड़ियो, अपना पहला कैरेक्टर अपने यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे कैरेक्टर्स की। सबसे पहला कैरेक्टर है कांति, ठीक है। कांति शेरीनु नाकू वड़ियो, शेरी मतलब गली, गली का कॉर्नर, वड़ियो मतलब टर्न किया उसने। एना पग भारे थे गया था, अब उसके कदम और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसको बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, उससे पैर उठाए नहीं जा रहे क्योंकि वो रियलिटी को जानता है। सु बा हवे नथी, हवे माँ नथी रही। शेरी परिचित थी, परिचित मतलब वो जानता था, उसने वही बचपन काटा था, तो ऐसा नहीं था कोई अननोन गली में आ रहा है इसीलिए नर्वस है और पैर भारी हो रहे, उसे सब कुछ पता था, उसकी आंख के सामने उसका बचपन इतने साल पुराना आ रहा था। छता अपरिचित थी, वो जानता था पर फिर भी उसे अनजान सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो वहाँ से निकला था और जितने टाइम बाद वो वहाँ आ रहा था, अब सब कुछ वैसा का वैसा, लेकिन फिर भी बदला हुआ। अब उसको ये नहीं लग रहा कि ये तो मेरी ही गली है, जाके भाग के कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी गली में छुप जाऊँ। अब उसे नहीं पता वहाँ कौन से लोग रहते हैं, अब उसे ये नहीं पता कि यहाँ के तौर तरीके क्या हैं। वो जानता ज़रूर था कि उसका घर कहाँ है,
लेकिन फिर भी उसे અંજાનો વાલી ફિલિંગ આ રહી थी। ઘણા વર્ષો પછી પોતાના વતનમાં એ આવ્યો હતો और क्यों ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत साल बाद अपने वतन अपने गांव गया था। एक नज़र सामा छेड़ा સુધી કરી લીધી। एक बार उसने नज़र घुमा के सामा छेड़ा मतलब एकदम लास्ट वाले घर तक, एकदम सामने वाले पॉइंट्स तक उसने एक नज़र घुमाई कि सब वैसा का वैसा ही दिख रहा है। છોકરાઓ શેરીમાં રમતા હતા। अब के जो छोटे बच्चे हैं वो गली में खेल रहे थे, पर चालता था, वो चलता जा रहा था, उसके पैर चल रहे थे। माथुं जाने भारी थवा लाग्यो। पैर तो चल रहे थे लेकिन भारी पैरों के साथ साथ दिमाग भी अब उसका भारी हो रहा था। उसका मन आगे जाने को कर रहा था लेकिन दिमाग उसका आगे नहीं चल पा रहा था। अंदर अंदर कंईक वजन मुकाई रह्યું હોય તેમ લાગવા માંડ્યું। उसको ऐसे एकदम दिल भारी हो रहा था कि जैसे उसको अंदर जाना तो है लेकिन उसको डर लग रहा है, रियलिटी एक्सेप्ट करने का डर लग रहा है और उसको अपनी अच्छी मेमोरीज़ के साथ साथ अपनी बुरी मेमोरीज़ भी सब याद आ रही है कि उसने किस तरीके से बिहेव किया और अब जा कर के उसको उन सब का रियलाइजेशन हो रहा है। एकाएक थोड़ा डगला चाल्यो, डगला मीन्स स्टेप्स, थोड़ा डगला चाल्यो, एकाएक एनी बाजूमां थईने एक पत्थर सम दईने पसार थयो। एकदम से उसके थोड़े स्टेप्स चला और कोई बच्चे खेल रहे होंगे, पत्थर वत्थर फेंक रहे होंगे, लात मार दी होगी गलती से, तो उसके पास से एकदम सम दईने એટલે एकदम स्पीड में ऐसे जोर से आकर के गिरा एक पत्थर અને પાણીના ખાબોચિયામાં જઈને પડ્યો। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड्ढे जैसा होगा, उसमें पानी भर गया होगा, वहाँ पे जाकर के वो पत्थर गिरा जैसे किसी ने निशाना ताक के स्पेशली फेंका हो। એના કપડા ઉપર પાણીના છાંટા ઉડ્યા। મારા રોયા આમ ઘા કરાય, कैसे बोला, वहाँ से कोई बोला। मारा रोया मतलब मेरे बेटे ऐसा करते हैं, वो मेरे बेटे माय डियर, उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है। ठीक है, माय डियर। आम घा कराए, घा मतलब चोट, ऐसे चोट पहुँचानी चाहिए किसी को, इस तरीके से थोड़ी पत्थर मारते हैं, सीधी बात है। पाछड़थी एक स्त्रीनो अवाज आयो। जिस भी बच्चे ने फेंका होगा, मैं जा रहा था, कांति सोच रहा होगा और उसकी माँ तो सीधी बातें टोकेगी कि कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, ऐसे नहीं मारना चाहिए पत्थर। કાંતિએ પાછા ફરીને જોયું નહીં, પણ એ અવાજે જેને ઠપકો આપ્યો હતો એ નાગાપૂગા છોકરા સામે જોયું। उस आवाज़ का जिसके ऊपर वो आवाज़ बोली गई थी, उस बच्चे को देखा, वो बिना कपड़ों के खेल रहा था। शायद शॉर्ट्स पहने होंगे या टी शर्ट के बदले इनर पहनी होगी, लेकिन वो ऐसे ही जा रहा था। કાંતિ સામે એ સહેજ ભયથી જોઈ રહ્યો હતો। छोटा बच्चा था, कपड़े नहीं पहने थे, खेल रहा था ऐसे ही गली में, तो वो कांति के सामने भय मतलब डर से देखे जा रहा था। कौनो छोकरो हशे, कांति सोच में पड़ गया। वो याद करने लगा कि उस टाइम पे वो कितने लोगों को जानता था। एक घर बाजू वाले अंकल को, 2 घर इस तरफ बाजू वाले अंकल को, या फिर किसी दुकानदार के बेटे को, ठीक है, किसी दुकान वाले अंकल को। लालजी मोचीनो होई शके अथवा पुरुषोत्तम सुथारनो, दर्जीनो, कांतिने थयो। वो कितने लोगों को याद कर रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे पुरुषोत्तम सुथार या फिर दर्जी। वो सोच रहा था कि किसका बच्चा होगा ये। કાંતિને થયું मतलब उसको लगा, वो सोच रहा था। શેરીમાં કોઈ નવું રહેવા આવ્યું હોય એવું પણ બને, અથવા તો લાલજી મોચીનો છોકરો પણ આવડો છોકરો હોઈ શકે। ऐसा भी हो सकता है कि अभी गली में कोई नया रहने आया होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे लालजी मोची की जो उम्र थी तो आज उसका बेटा इतनी ही उम्र का होना चाहिए। पगनु वजन उपाड़ी, क्यों पगनु वजन उपाड़ी, उसको पैर भारी लग रहे थे, चल नहीं पा रहा था, इजीली वो नहीं चल पा रहा था, तो वो स्पेशली एफर्ट्स करके आगे तक बढ़ रहा था। उपाड़ी ने ये चालवा लाग्यो। માંડ માંડ घर આવ્યો। अब कांति का घर आ चुका है। उसको कैसा फील हो रहा है? घर શેરીની અધ વચ્ચે હતું। लोकेशन ध्यान में रखेंगे, अध वच्चे मतलब इस तरफ और इस तरफ 5-7 घर है, बीच में उसका घर है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। શેરી ઘણી લાંબી હતી, શેરી बहुत लंबी, गली जो थी वो बहुत लंबी थी, उसका घर एग्जैक्टली सेंटर में था। કાંતિ નાનો હતો ત્યારે એને એમ લાગતું હતું કે શેરી ઘણી લાંબી હતી। जब वो छोटा था तो उसको ऐसे लगता था कि शेरी बहुत लंबी है, कि भागते जाते तो इतना टाइम, अब बड़ा हो गया है, पैर बड़े हो गए, बड़े बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, तो भागने पे तो एकदम तुरंत घर आ जाता है, लेकिन चलने पे भी ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। भगवान कोल्ड ड्रिंक हाउसમાંથી બરફ લઈને દોડાદોડ એ ઘેર પહોંચતો તોય બા એને ઠપકો આપતી। कोई कोल्ड ड्रिंक हाउस, क्या नाम दिया है हमको? भगवान कोल्ड ड्रिंक हाउस में से बर्फ़ लेकर के जब वो घर जाता, भाग भाग के जाता, फिर भी बर्फ़ पिघल जाती है और मम्मी उसको ज़ोर से मारती। बर्फ़नो गांगड़ो लाव्यो छे कि गांगड़ी, इतना बर्फ़ लाया है कि
आइस क्यूब लाया है, ऐसे बोल के मम्मी उसको मारती थी। इतना लगता था उसको, क्योंकि उसके छोटे पैर नहीं जल्दी पहुंच पाते थे। आजे पण शेरी इन्हें घड़ी लांबी लागी। आज उसको क्यों, वैसे अब बड़ा हो गया है, अब उसको वो लंबी नहीं लग रही है, लेकिन आज क्यों उसको लंबी लगी? क्योंकि उसको अंदर जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, उसको नर्वसनेस लग रही थी। क्या मम्मी नहीं होगी? कि क्या मैं ये देख पाऊंगा कि आज मम्मी नहीं होगी? सोफ़ा पे जो उनकी प्लेस है वहाँ वो आज मैं घर पे जाऊँगा और नहीं बैठी होगी सोफ़ा पे, चारपाई पे, जहाँ भी वो बैठती होंगी, नीचे ज़मीन पे, उस टाइम पे शायद नहीं होते होंगे सोफ़ा। तो वो सोच रहा था कि आज जाऊँगा, आंगन में नहीं बैठी मिलेगी तो मैं इस टाइप के घर में एंटर कैसे हो पाऊँगा। इसीलिए एक एक स्टेप उसको 10-10 कदम जैसा फील हो रहा था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। માંડ માંડ घर આવ્યો, घर એની શેરીની અધવચ્ચે હતો। हमको पूरा उनने लोकेशन बता दिया। ठीक है, भगवान कोल्ड ड्रिंक हाउस में से लेकर के वो बर्फ़ लेकर के जाता था तो उसको बहुत लंबी लगती थी, और आज वो धीरे चल रहा था लेकिन उसको आज भी शेरी बहुत लंबी लग रही थी। घर खोल्યું, बैग नीचे મૂકીને બારણાને હાથથી ધક્કો માર્યો। બારણા मतलब दरवाजे को ऐसे धक्का मार के उसने खोला। ત્યારે એમ લાગ્યું કે હાથ ભારે થઈ ગયો હતો। ज़ोर भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मली दरवाज़ा खोलने में हम बहुत हल्का हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इस तरीके का घर देखें। वो चीज़ उसको फील हो रही है कि उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। वो अपने दिल में जो भारीपन है उसका वो अपने हाथों पे लगा रहा है। हाथનું વજન એને લાગતું હતું। હાથ, પગ, માથું, આંખ, આખું શરીર ભારે ભારે થઈ ગયું હતું। उसका पूरा शरीर, हाथ, पैर, सिर, सब कुछ भारी भारी उसको लग रहा था। सामे ओसरीनी कोरे बा ઊભી હતી, મધુરું મધુરું બોલતી હતી। सामने देखा तो मम्मी खड़ी थी, मीठा मीठा हंस रही थी। कांतिने थયું बा शरीरમાંથી भार લઈ લે તો કેવું સારું। उसको ये हुआ कि मम्मी तो शरीर में से मेरा पूरा भार ले लेना, अच्छा लगेगा। घर आते हैं हम, मम्मी को पहले ढूंढते किचन में है कि बेडरूम में है, नहाने गई हुई हैं, तो हम वेट करते हैं कि मम्मी आए, फिर मम्मी ही पानी देगी, हम खुद पानी नहीं लेंगे, है ना। तो वो बोले, कांतिने थયું कि बा शरीरમાંથી सारू भार तू लई ले, एक बार सिर पे हाथ घुमाओ तो मुझे शांति फील हो। कांति घेर आवतो ત્યારે बा एना दुखड़ा लेती। एना दुखड़ा लेती मतलब ऐसे करके बलाएं लेती थी कि इसके सारी दुख तकलीफ़ें मुझ पे आ जाए, ऐसे करके, और फिर उसको शांति से अपनी गोद में सुलाती थी। हाथमांथी बैग लेती थी, 2-4 एवा शब्दों बोलती कि कांतिनो बद्धो भार उतरी जतो। कुछ ऐसे वर्ड्स बोलती थी कि कांति को फिर हैवी फील नहीं होता था, उसकी स्कूल की थकान मिट जाती थी या दिन भर की खेल कूद की थकान मिट जाती थी। कांति ओसरी ने कोरे पहुँच्यो, शरीर जाने गड़ी पड़तुं हतुं। वो धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचा, घर के कॉर्नर तक। एक हाथ में बैग हती, बीजा हाथ में 2 थैली हती। बैग अने थैली ओसरीनी कोरे मूकीने कांति बाजू में बेसी गयो। ठीक वार सुधी कांति बेसी रहो। वहाँ रख कर के बैग वो बैठ गया जहाँ से मम्मी खड़ी दिख रही थी। वहाँ पे जा कर के वो ठीक वार, काफ़ी देर तक वो बैठा रहा। घर उगमणा बारनो हतुं। अभी हमने पिछले पेज पे देखा था कि घर शेरीनी अधवच्चे हतुं। अब हमको पता चल रहा है उगमणा बारनो हतुं। उगमणु मतलब ईस्टर्न साइड, तो घर का दरवाज़ा ईस्ट की तरफ खुलता था। वास्तु के हिसाब से सब देखने लग गए ना आजकल लोग, तो ईस्ट की तरफ से घर खुलता था। धूड़िયું હતું, अभी तो काफ़ी गंदा हो गया था। मोटू फड़िયું હતું, बहुत बड़ा एक आंगन बोलो या जो ड्राइंग रूम होता है वो काफ़ी बड़ा था। डाबा हाथ तरफ लेफ्ट साइड पे હતું ગાર માટીનું ચણતર, જમણા હાથ तरफनी भींत पड़ी गई हती। लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा चणतर था, राइट साइड पे दीवार गिर चुकी थी। भीत मतलब दीवार, दीवार अब गिर चुकी थी। आ घर में कांतिनो जन्म थयो हो, तो कांति का जन्म इसी घर में हुआ था, मतलब वो बड़ा होकर के जब तक शिफ्ट नहीं हो गया तब तक वो इसी घर में रहा। आ फड़िया में ए भमरडो फेरवता शीख्यो तो। भमरडा हम समझते हैं ना, वो टॉप जिसको बोलते हैं, ऐसे उस पर डायमंड जैसा होता है, उसके ऊपर रस्सी घुमा घुमा करके ऐसे छोड़ता है, फिर वो गोल गोल घूमता है। ओसरी माथी गारना पोड़ा उखाड़ीने छाना माना खाई ले तो बा रसोड़ा में होए ત્યારે। बहुत कुछ याद करा था कि मम्मी रसोड़े में होती थी, किचन में होती थी तो ये कर लेता था, वो कर लेता था, बड़े ड्राइंग रूम में या आंगन में बहुत खेलता था। અત્યારે પણ બા રસોડામાં ચાલી ગઈ હોય એમ લાગ્યું। अभी दिख रही थी, मीठा मीठा हंस रही थी। फिर बैठ गया, ऐसा लगा कि शायद किचन में ही होगी, चली गई होगी, पानी लाने गई होगी या चाय लाने गई होगी। बाहर तो नहोती, जहाँ दिख रही थी वहाँ तो
નહીં થી. રસોડામાં ગઈ હશે, થોડી વાર પછી પાણી લઈને આવશે. એક ક્ષણ કાંતિને થયું, બાને રીસ तो नहीं चढ़ी હોય ને. शायद अभी पानी लेके आएगी क्योंकि अभी अभी मीठा हंसने की आवाज़ आ रही थी. पानी लेकर के आएगी, थोड़ी देर में आ ही जाएगी. उसको लगा कहीं बुरा तो नहीं मान गई, इसलिए नहीं आ रही. मैं आया हूँ घर पे फिर भी मिलने नहीं आ रही. मैं चला जाता हूँ किचन में. उसको बुरा लग रहा है कि क्या सालों पुरानी बात पे मम्मी आज रूठ गई होगी. यहाँ दिख रही थी, अब नहीं है. लगता है किचन में होगी लेकिन पता है नहीं है. आगे बढ़ते हुए देखते हैं. ना, नहीं ज चढ़ी होए. खुद ही सवाल पूछ रहा है, खुद ही उसको पता है कि नहीं मम्मी बुरा तो नहीं मानेगी અને ચડી હશે તો તરત જ ઉતરી જશે. बुरा मानी भी होगी तो तुरंत उसका रूठना उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा. बाने घणी बार रीस चढ़ी जती पण પછી તરત જ ઉતરી જતી. बहुत बार रीस चढ़ जाती थी, बहुत बार रूठ जाती थी, लेकिन फिर तुरंत मान भी जाती थी. अब उसके बचपन का एक सिनेरियो आ रहा है. एक बार એ પથ્થરથી નિશાન તાકતો હતો. 10-11 વર્ષનો હશે जब कांति 10-11 साल का था. બહુ અનાળી હતો, मतलब एकदम तूफानी मस्तीखोर था. બા વાસણ ધોતી હતી, पत्थर એની પાસે જઈને પડ્યો. बर्तन धो रही थी मम्मी, पत्थर उनके पास आकर के गिर गया. बा खींचाई, चिड़ गई एकदम से. हमણાં વાગી જાત, આખો દિવસ તોફાન સિવાય બીજું કંઈ જ નથી કરતો. इतना बोले उसके पहले પણ એ પૂરું બોલી રહે તે પહેલા બીજો પથ્થર છૂટી ચૂક્યો હતો. બાની આંખ પાસે જઈને વાગ્યો. मम्मी को आंख के पास जाकर के वो पत्थर लगा. अभी तो कह रही थी कि अभी मुझको लग जाता तो ऐसे मत खेलो, इतना तूफान पूरा दिन नहीं होता है. बाना मोंमाथी नानकड़ी चीस निकली गई, छोटी सी दर्द की आवाज़ निकल गई उनके मुंह में से. आंख ऊपर एणे हाथ दाबी दीधो. ओटला ऊपर पाड़ोसी कंचन मासी बैठा था. एक और कैरेक्टर. उसने बोला मम्मी ने एकदम आंख पे हाथ डाल दिया और पड़ोस से तुरंत ही कंचन मासी आ गए. दौड़ीने ए बा पासे गया. आंख पासेथी लोही वहतो હતો. तुरंत दौड़ के वो मम्मी के पास गए तो देखा यहाँ से खून बह रहा था. हाय हाय, आंख फूटी गई के शू. कुछ वैसे वाले नेबर्स होते हैं ना जो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और राई का पहाड़ करने की कोशिश करते हैं. तो कंचन मासी बोल गए, ऑफ कोर्स चिंता की बात थी कि आंख तो नहीं फूट गई, लेकिन उनने और ड्रामेटिक वे में बोला वो चीज़ कि हाय हाय, आंख फूटी गई के शू, आंख पे पत्थर मार दिया तूने मम्मी को. कांति ने पाछळथी खबर पड़ी कि बानी आंख फूटी गई नहती. उसको पता तो चल गया कि हाँ आंख नहीं फूटी है, साइड में लगा है. પણ એ વખતે બાનો લોહીવાળો હાથ, લોહીવાળો ચહેરો, કંચન માસીના શબ્દો બધું જોયું ન જોયું, સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કે એ દોડીને બહાર निकली गयो. उसको पता था कि आंख पे नहीं लगी है, साइड में लगी है, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा. लेकिन उस टाइम पे मम्मी का हाथ खून वाला, लोही मतलब खून, शक्ल पूरी खून वाली, कंचन मासी के शब्द, सुना ना सुना, देखा ना देखा, कि मम्मी को लगी भी कहाँ है. सीधा घर के बाहर भाग गया. હરજીવન મિસ્ત્રીના ખાંચામાં સંતાઈને બેઠો હતો. ત્યાંથી અંધારું થયું ત્યારે મોટો એને પરાણે ઘેર લઈ ગયો. हरजीवन मिस्त्री के दुकान में जाकर के, खांचा मतलब एकदम कॉर्नर में ऐसे छुप करके बैठा था संताई ने. संताना मतलब छुप जाना, हाइड एंड सीक. तो संताई ने बैठो હતો. तब अंधेरा हुआ जब रात को, तब तक छुपा रहा. ત્યારે મોટो मतलब बड़ा भाई उसका, कांति का बड़ा भाई है, एक ही मतलब दो ही भाई है दोनों, एक कांति और एक उसका बड़ा भाई. पराणे मतलब जबरदस्ती उसको खींच करके घर लेके गया. पराणे घर ले गयो. मोटो એટલે એનો મોટો भाई हिम्मत. एक बार फिर से हम कैरेक्टर्स देख लेंगे सारे. अब तक हमने कितने देखे? हमारे बाकी के 3 कैरेक्टर्स जो अब तक हमको पता चले हैं वो है भगवान कोल्ड ड्रिंक्स, हरजीवन मिस्त्री और उसका बड़ा भाई हिम्मत. बाकी 3 कैरेक्टर्स जो हमें पता चले हैं वो है भगवान कोल्ड ड्रिंक्स हाउस, जिसके पास से वो बर्फ़ लेके भागा था. उसके बाद हरजीवन मिस्त्री, जहाँ मम्मी को पत्थर मार के वो छुपने के लिए गया था, और उसका बड़ा भाई, सगा बड़ा भाई हिम्मत. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में. ओके. મોટો એને શોધીને થાકી ગયો હતો, ઠેઠ ગડકા સુધી જઈ આવ્યો હતો. એકદમ ગાંવ કે दूसरी बार तक जा करके आया था. બાને એણે કહ્યું હતું એની મેળે થાકીને ઘેર આવશે. एनी मेड़े मतलब खुद ही खुद से थक जाएगा तो वापस आ जाएगा, तुम चिंता मत करो. बड़ा वाला मम्मी को बोलता भी था, तू नकामी, नकामी मतलब बिना काम की चिंता क्यों कर रही है. પણ બાએ એક જ વાત પકડી રાખી હતી કે કાંતિને ઘેર લઈ આવ્યા પછી જ હું ખાઈશ.
छोटा था, ज़्यादा लाड में रहता था और मम्मी को भी उस पर प्यार आता था। दोनों भाइयों को मम्मी बहुत अच्छे से रखती थी। अभी अभी पत्थर से उन्हीं को मारा है, फिर भी मम्मी रूठती नहीं है। वो कहती है कि वो आएगा फिर ही खाऊंगी। है तो छोटा बच्चा, तो उनको चिंता रहती थी। ત્યારથી કાંતિને ખાતરી થઈ ગઈ હતી બા ખીજાઈ જતી હતી, એને રીસ ચડી જતી હતી, પણ બહુ જલ્દીથી એની રીસ ઉતરી જતી હતી। तब से ही वो इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत हो गया था कि मम्मी चिढ़ भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी तुरंत मान जाएगी। અને કંચન માસી તે દિવસે પોટલું આપી ગયા ને રમાની હાજરીમાં એણે એ ખોલ્યું। रमा कौन है? कांति की वाइफ। अब वापस वो बड़े हो गए। इतना ही पोर्शन था जो उसकी बचपन की स्टोरी थी। अब वापस आज पे आ गए हैं कि कांति याद कर रहा है, और बीच का कोई टाइम याद कर रहा है वो जब कंचन मासी घर आए थे और कोई पोटला दे करके गए थे। पोटला समझते हैं हम? पोटलू एटले एक छोटी सी ऐसे कपड़े को उसके अंदर कुछ डाल करके सामान और ऊपर से गांठ बांध देना या फिर कोई डोरी से बांध देना, उसको ऐसे पोटलू बोलते। छोटा सा पर्स जैसा दिखता है वो। एक पोटलू आप ही गएला और रमा की हाजिरी में खोला था। वाइफ के सामने वो पोटला खोला था। कंचन मासी यहाँ आए थे, जहाँ पे भी वो शिफ्ट हो गया है वहाँ पे, અને એમાંથી પૈસા નીકળ્યા। ત્યારે પણ એને લાગ્યું હતું કે બાને રીસ ચડતી નહોતી। उस दिन जब कंचन मासी आए थे और पोटला दे करके गए थे, रमा के सामने खोला तो उसमें से पैसे निकले थे। मम्मी ने यहाँ पैसे भिजवाए थे। क्यों? हम कमा ही तो रहे हैं। मम्मी के पैसे भेजने के उल्टा अभी तो हमें उनको पैसे देने चाहिए। क्या आप भाई बुढ़ापे में आपका खर्चा निकल रहा है, हम साथ में भी नहीं रहते, तो उनने अपनी बचत में से यहाँ पे पैसे भेजे थे। तब भी लगा कि बा को रीस नहीं चढ़ती, नहीं तो क्यों भेजती पैसे कंचन मासी के हाथ, पड़ोसी के हाथ। केवुं बनी गयुं हतुं। दुखना सबाका जेवो एक विचार मगजनी आर पार निकली गयो। एकदम से कैसा हो गया, नहीं? एक तरफ ऐसा लगता था कि मम्मी रूठी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ मम्मी कभी नहीं रूठती। वो माँ है, वो अपनी ममता दिखाएगी ही। कोई पण मानस ने रीस चढ़ी जाए, पण बा ने, मम्मी को नहीं, रीस चढ़ी नहोती। बा ने रीस चढ़ती ज नहोती, अने चढ़ती तो तरत ज उतरी जाती। बार बार एक ही लाइन बोल करके एम्फेसिस किया जा रहा है। कांति की फीलिंग्स ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। माथा ऊपर एने हाथ फेरव्यो अने मों सेज फेरव्यो। उसने सिर पे ऐसे हाथ रखा और थोड़ा सा ऐसे मुंह हिला करके उसने एक्शन किया। खुला बारणामांथी आवीने 3 छोकरा फळियामां ऊभा हता, जो अभी हमने डिस्कस किया। ऐसे दरवाज़ा खुला था, वो अंदर आया, फिर वहाँ ओसरी पे जा करके बैठ गया। तो बीच में जो आंगन या ड्राइंग रूम का जो ऐसे ओसरी जैसा पहले के टाइम पे फड़िया जिसको बोलते हैं, फड़िये में 3 बच्चे आए अने एक छोकरी बारना वच्चे आवीने अटकी गई हती। 3 बच्चे अंदर आ गए बॉयज़, और एक गर्ल वहाँ दरवाजे पे ही ऐसे टेका दे करके खड़ी हो गई वहाँ पे। छोकराओं सामे एणे जोयुं। 2 छोकराए चड्डी पहरी हती, एके नती पहरी। उस टाइम पे पता नहीं ऐसे ही घूमते थे लोग। 2 बच्चों ने अंडरवेयर पहना था, शॉर्ट्स कुछ पहने थे, एक ने उतना भी नहीं पहना था, और वो गर्ल पीछे आकर के खड़ी थी। उगाड़ा बारना सामे कांति थोड़ी वार जोई रह्यो। बारणामां उभेली छोकरी एक बाजू लपाई गई। वो ऐसे उघाड़ा, मतलब वो दिन का टाइम था तो दरवाज़ा खुला था, तो एकदम से लाइट मुंह पे आ रही थी दिन की, तेज़। तो वहाँ पे वो थोड़ी देर तक देखता रहा। सामने 3 बच्चे खड़े हैं, पीछे से दरवाजे की लाइट आ रही है, और दरवाजे में एक लड़की ऐसे स्टाइल में ऐसे टेढ़ा होकर के खड़ी हो गई है। बिल्कुल सारू थयुं, नहीं तो हमणां कंचन मासी आवत त्यारे एणे आगी खसेड़ी मूकत। बोले अच्छा हुआ अभी कंचन मासी आते तो धक्का मार करके उसको हटा देते, क्योंकि उनको पता तो चलना था कि घर खुला है, नेबरहुड में ही है। तो अच्छा है लड़की खुद ही साइड में लग गई, नहीं तो कंचन मासी आते और वो ऐसे बीच दरवाजे में पूरी खड़ी होती तो उसको धक्का मार देते। अत्यार सुधी कंचन मासी न आव्या ए नवाई कहवाय। वो तो ठीक है ना, अब तक वो नहीं आए वो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कुछ भी हो वो वैसे वाले नेबर है कि हाँ हमको इन्वॉल्व होना है, तो कैसे ही करके इनकी मम्मी का दरवाज़ा खुला, यानी इनका घर खुला, यानी कांति आया है, तो जाके देखना है कि क्या हो रहा है। ऐसे करके वो आ ही जाते। कांति अमदावादथी गमे त्यारे आवे, पाड़ोशीमांथी सौथी पहला कंचन मासी आवी पहुंचता। अच्छे भी थे और पंचायत भी थी उनको थोड़ी, तो वो क्या कह रहे, अहमदाबाद। कांति रमा के साथ शादी करके अहमदाबाद चला गया था। अहमदाबाद थी गमे त्यारे आवे, जब भी आता था सबसे पहला पड़ोसी कंचन मासी ही होते थे जो आते थे मिलने के लिए। कहाँ पार्वती बोन? पार्वती बोन कौन है? कांति की मम्मी।
કાં પાર્વતી બોન, કાંતિ આવી ગયો ને, તમે નકામી એની ઉપાધિ કર્યા કરો છો. ઉપાધિ કર્યા કરો છો मतलब सौराष्ट्र में ऐसे बोलते तुम खोटी गलत उनकी चिंता करते रहते हो, खाली छोड़ो ना, ऐसे बोलते हैं. તમે નકામી એની ઉપાધિ કર્યા કરો છો. અને कांति ने ये पूछता, शरीर तो सारू है ने भाई. और फिर कांति को आके पूछते थे कि बेटा तू ठीक है, अहमदाबाद से आया, सब ठीक, तारी बा ने कागड़ लखतो रहने टेमसर, टेमसर यानी इंग्लिश बोले, टाइम सर तू उनको कागड़ पत्र लिखतो रहने. बेचारा लोवाट करीने अर्धा થઈ ગયા, मतलब वो परेशानी में आधे हो गए, तेरे बारे में चिंता कर करके परेशान हो गए, तो तू उनको पेपर लेटर लिखते रहा कर. कांतिए माथा ऊपर फरीथी हाथ फेरव्यो. अब जब आज वो आया है तो फिर से उसने ऐसे सिर पे हाथ रखा, एक बार पहले घुमाया, अभी फिर से घुमाया कि मैं हैरान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं सोच में हूँ पूरा डूबा हुआ. કોણ જાણે કેમ એને લાગ્યું કે એના વાળ ધોળા થઈ ગયા હતા. एकदम से उसको ऐसे लगे कि मेरे भी बाल सिर के वाइट हो रहे हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो बूढ़ी माँ तो अब कहाँ रहेगी. એના વાળ ધોળા થઈ ગયા હતા. અરીસામાં જોયેલ પોતાના ચહેરાની સ્મૃતિ ઉભરી આવી હશે. अरीसा मतलब एक तरह से मिरर बोल सकते हैं. मिरर में खुद को देखा तो पुरानी अपनी जब खुद को देखते थे बचपन में तब का लुक आ गया सामने, अभी खुद को देख रहे हैं. ફળિયામાં ઉભેલા છોકરાઓ એને લુખ્ખા ધોળા વાળ સામે જોઈ રહ્યા. उसके रफ वाइट हेयर्स के सामने वो बच्चे देख रहे थे कि बुढ़ा है ये तो क्या कर लेगा ऐसे करके. છોકરાઓ શું તાકી રહ્યા છો. अब वो जोर से बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको मन कर रहा है कि मैं इनको सुना दूँ, ताना मार दूँ कोई. આ કહેવાનું મન થઈ ગયું. વાળ ધોળા થઈ જાય, હું કઈ જુવાન નથી, 45 વટાવી ગયો છું. कांति कितने साल का हो गया है? 45 वटावी क्रॉस, 45 इयर्स क्रॉस कर गया हो. अब भी तो बाल वाइट थोड़ी रहेंगे, सॉरी अब भी बाल ब्लैक थोड़ी रहेंगे, अब तो वाइट हो ही जाएंगे, सीधी बात है. पर वो कुछ नहीं बोला. चड्डी પહેરીને ઊભા હતા એ બંને છોકરા ખોડા દરજીના હોય એમ લાગતું હતું. पीछे हमने दर्जी का नाम देखा था ना, उसका नाम खोड़ा दर्जी है એમ એને લાગ્યું. અણસાર ઉપરથી અને ખાસ તો કપડાના ટુકડાઓમાંથી સીવેલી ટૂંકી ચड्डियों ઉપરથી छोटे छोटे 4 टुकड़े मिला करके एक शॉर्ट्स बनाता था वो. तो वो देख करके ऐसा लगा ये ज़रूर खोड़ा दर्जी के ही बच्चे या पोते हो सकता है. बच्चे ही होंगे ऑफकोर्स, पोते थोड़ी ना होंगे. બંને ઉંમરમાં ખાસ ફેર લાગતો નહોતો और दोनों भाई लग रहे थे. दोनों की उम्र में भी खास फेर नहीं था. एम तो मोटानी અને કાંતિની ઉંમરમાં પણ બહુ ફેર નહોતો. મોટા यानी मोटा जहाँ भी लिखा है हम हिम्मत समझेंगे. हिम्मत मतलब उसका बड़ा भाई. બહુ ફેર નહોતો અને બંને નાના હતા ત્યારે ખોડા દરજી પાસેથી ચડ્ડીઓ સીવડાવતા. પછી અંદરો અંદર બંને ઝઘડતા હતા. એકઈ ચડ્ડી એકઈને થતી નહોતી. वो जो भी शॉर्ट्स सिलवाते थे वो दोनों को ही नहीं होते थे फिट साइज में. बड़े वाले का मुश्किल से छोटे वाले को आ जाता था, बड़े वाले को तो वो भी नहीं आता था. बा कहती તમે जल्दी मोटा થઈ जाओ છો, એમાં દરજીનો વાપડાનો શું વાક. सीधी बात है, बढ़ते बच्चे हैं. बोले कि तुम्हारा साइज बार बार बढ़ रहे तो उसमें दर्जी की क्या भूल है, छोटे बच्चे हैं, बार बार कपड़े छोटे हो जाते हैं उनको. बा પણ ખરી હતી. બા भी ठीक करती थी. नवी चड्डीने અને મોટા થવાને શું લાગે વળગે. अभी अभी खरीदी है और हम बड़े हो रहे, उससे कोई सेंस नहीं बनता. हाँ, पुराने कपड़े छोटे हो रहे वो एक अलग बात है. ઘણી વાર બાને સાચું કહી દેવાનું મન થતું હતું. તું કાપડ પૂરું લઈ દેતી નથી ને ઉપરથી અમારો વાંક કાઢે છે. काफ़ी बार मन होता था कि मम्मी को बोल दो मम्मी तुम ही कंजूसी करते हो, पूरा कपड़ा दोगे तो वो सिलेगा ना माप का, छोटा दोगे तो कैसे, इतने थिंगड़े मार मार के भी वो छोटी ही सिल रहा है, અમારો શું વાંક કાઢે છે, हमारी कहाँ गलती है इसमें. પણ બાને એથી કદાચ माठू लागे. माठू लागे एक कहावत है कि उनको शायद मिर्ची लगेगी, उनको शायद बुरा लगेगा कि भाई पैसों की तकलीफ है इसलिए वो पूरा कपड़ा नहीं दे पाती, लेकिन जैसा तुम फिट पहन लो एक बार, क्या दिक्कत हो जाएगी. बा विधवा हती, सिंगल मदर. स्थिति नबड़ी हती. नबड़ी मतलब सेंसिटिव, कंडीशन उनकी सेंसिटिव थी. विधवा थी, वो पापा नहीं थे. ठीक है. बाने माठू लगाड़वानी हिम्मत ए वखते चालती नहीं. उस टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मम्मी को बुरा लगे वैसा करें. बाकी पछी तो हमें कोई नु बाकी ना मूके, बोल ही दइए कि मुंह पे बोल देते थे, किसी को भी कुछ भी बुरा लगे तो हमारा क्या जा रहा है उसमें, है ना. लेकिन मम्मी को बुरा नहीं लगा सकते. आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर
तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन्स भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस बैच को परचेस करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा। पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे UGT के नाम से है और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेज कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं? फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर સ્ટુડન્ટ में गिन लीजिए। એમ તો બા મોટાને તેડતી અને ચાલવાનું કહેતી, એને ચાલવાનું यानी कांति को चलने को बोलती थी तो उसको कुछ हो जाता, तुरंत ही पैर में मोच आ जाती थी, चोट लग जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। ત્યારે તો એણે કંઈક થઈ જતું। બંને ભાઈઓ લગભગ સરખા હતા। બા ક્યારેક એને તેડતી, कभी बड़े वाले को उठा लेती, तेड़ती मतलब कैरी कर लेती थी, गोद में उठा लेती थी। क्यारेक मोटा ने तेड़ती, कभी कांति को कभी हिम्मत को, दोनों को एक एक करके टर्न बाय टर्न थोड़ी थोड़ी देर उठा करके चलती थी, दूसरे को चलने कहती थी। पर मोटा ने तेड़ती ए तेने नतू गमतू। बचपन से ही उसकी माइंड में एक ये बात रह गई थी कि मुझे ज़्यादा प्यार, उसको ज़्यादा प्यार, कम प्यार, ये वाली कैलकुलेशन, थोड़ी हिस्सा, ये सब थोड़ा रह गया था। और उसको लगता है कि मम्मी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, कि हम दोनों को इक्वल प्यार नहीं करती, जबकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी। दोनों को इक्वालिटी देने में, दोनों को इक्वली प्यार करने में उनकी वाट लग जाती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरा ट्राई करती थी। लेकिन उसको लगता था कि मुझे कुछ कम मिल रहा है, और उसी वजह से कोई ना कोई रीज़न से उसको बचपन से ही बड़े वाले के लिए कुछ नेगेटिविटीज़ आ गई माइंड में। तो वो बड़े हो गए, तब तक में उसको अपना बड़ा भाई नहीं ही अच्छा लगा। कंचन मासी पण क्यारेक बाने कहता, पार्वती बोन आ नाना ने तेड़ो छो तो जाने ठीक, पण मोटा ढगा ने शू काम तेड़ो छो? कि छोटे वाले को उठा रहे हो, समझ में आता है कि वो उसका अभी भी बचपना खत्म नहीं हो रहा है, हालांकि वो भी बड़ा हो गया है अब। लेकिन इतने बड़े बड़े लड़कों को, लड़कों की वैसे भी हड्डी मजबूत होती है, भारी होती है, बोले इतने बड़े बड़े लड़कों को उठा रहे हो, चलो छोटा वाला जिद कर रहा है, बड़े वाले को क्यों उठा रहे हो? बोले नहीं, मैं करूँगी तो दोनों को इक्वल करूँगी। पण मोटा ढगा ने शू काम तेड़ो छो? કાંતિનું મન એ શબ્દો વર્ષો સુધી ઘૂંટતું રહ્યું। બા મોટાને ફટવતી હતી અને એને अन्याय करती હતી। कंचन मासी का इतना बोलना और कांति के मन में एक छाप रह गई कि मम्मी जो है वो बड़े वाले को लाड प्यार देती है और मेरे साथ अन्याय करती है। ये चीज़ लास्ट तक उसको फील होती रही। पर एनी बाए ત્યાર પછી નવો જ રસ્તો કાઢ્યો। એ બે मतलब दोनों, बे छोकराओं ने बे काख में तेड़ती, दोनों हाथ से एक एक बच्चे को उठाती, हाफी जती पर एक ने ओछू आवा देती नहीं, थक जाती थी लेकिन दोनों को लेके चलती थी। छता कांति ने तो ओछू आवतू ज। उसको ऐसा होता था कि बड़ा होकर के भी उसको लाड मिल रहा है, यानी मैं तो छोटा हूँ, मुझे तो मिलना चाहिए, उल्टा मुझे उसके हिस्से का भी मिलना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम लगता ही था। एनी बा मोटा ने खोटा लाड़ करावती थी। अब उसको ये तकलीफ नहीं थी कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, उसको ये तकलीफ थी उसको बड़े होने के बाद क्यों मिल रहा है, तो मुझे ज़्यादा करो क्योंकि मैं छोटा हूँ। दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए, छोटे को ज़्यादा होना चाहिए। उसको ये सब इश्यूज़ आ रहे थे। चड्डी पहरेला बे छोकरा आघा पाछा थईने घर बार जता रहे। जो उसको लग रहे थे दोनों दर्जी के, खोड़ा दर्जी के बच्चे होंगे, वो दोनों इधर उधर होते होते घर के बाहर निकल गए। त्रीजो चड्डी वगरनो छोकरो हजी कांति सामे जोईने ऊभो हतो। तीसरा जो था, और वो लड़की तो पता नहीं खड़ी है कि नहीं, तीसरा जो लड़का था वो अभी भी वहीं खड़ा था। अल्या भाई शू जोया करे छे? कांति को तो मन में यही होगा, अरे क्या देख रहा है, निकल मेरे घर से, क्यों आया? मैं जानता हूँ तुझको, तू जानता है मेरे को, क्यों खड़ा है यहाँ पे? वाળ धोड़ा थई गया छे ए जोए छे, मेरे वाइट बाल देख रहा है, कभी वाइट बाल वाला बूढ़ा आदमी नहीं देखा, क्यों? जाना भाई अपने घर पे, अपना काम कर। આમ જો આ વાળ ધોળા થઈ ગયા છે એટલે જ તું અહીં ફળિયામાં ઊભો રહી શકે છે। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। बोले कि ये वाइट बाल है, कमज़ोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए तू अब तक खड़ा है। अगर मैं यंग होता तो अब तक कब का भगा दिया होता मार पिटाई करके तुझको। नहीं तो मारो एक हाकोटो पड़े
एक हाथ घुमाऊं तब तो તું कहाँ શેરી के कोने पे जाके गिरता था। શેરીના છોકરા એમના ઘરમાં ભરાઈ જતા હતા। एक बार जोर से बोल दूं तो हाँ, कोई मोटा भाई बहन होए तो पूछी जोजे। अगर तेरा कोई बड़ा भाई या बहन है पहले के टाइम का तो उसको पूछ देखना। जब कांति 10-11 साल का था तब ये मोची, दर्जी, मिस्त्री ये सब तब काम करते जितने बड़े थे। अब कांति 45 का हो गया है, यानी वो लोग अब अपने 60s में होंगे या उससे भी ज़्यादा में। तो अब तो ये सब अगर होंगे तो ये इनके पोते हो सकते हैं, बेटे नहीं हो सकते। लेकिन वो अभी भी पता नहीं किस कैलकुलेशन में है, उसको थोड़े ही साल जैसी फीलिंग आ रही है। हालांकि वो जानता है कि एक ज़माना हो गया है पूरा, वापस आए। लेकिन वो इतना तो नहीं सोच सकता कि अब वो लोग सब दादा बन गए होंगे, कि हाँ बाप बन गए होंगे, शादी वादी कर ली होगी, इतना वो समझ सकता था। अच्छा, भगतनी दुकानोंथी हूँ पान खाईने आवतो हो, एक और कैरेक्टर आया, याद रखेंगे लास्ट तक में। भगतनी दुकानोंथी हूँ पान खाईने आवतो हो ने छोकराओ शेरी में बाजता होय, लड़ते थे। जब भी मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, भगत की दुकान से पान खा के आता था और बच्चे अगर शेरी में बाजता मतलब लड़ रहे होते थे तो तब तो मने जोता ज रफू थई जता था। मुझको देख के ही वो वहाँ से रफू चक्कर एकदम गायब हो जाते थे। रफू मतलब गायब हो जाते थे। पण ए दिवसों जुदा हता, अत्यारे हवे धोड़ा थई गया। वो दिन कुछ और थे, अब धोड़ा थई गया। सिर्फ धोड़ा थई गया मतलब भी बाल वाइट हो गए हैं और बूढ़े हो गए हैं। रमा कहती हवे 40 थई गया, 42 थवा आव्या, 45 थवा आया। रमा हमेशा कहती रहती थी, एज बार बार दिखाती रहती थी, देखो अब 40 होने आए, देखो 42 होने आए, 45, 42, 45, अरे होने ही वाले हैं, 60 भी होने वाले हैं, सबके होते हैं। ठीक है, कांतिना वर्षोना हिसाब ए बराबर राखती थी। सालों से कांति का पूरा हिसाब वो देखती थी, बराबर हिसाब करती थी कि कुछ कहीं किसी और को अपना पैसा ना चला जाए, इस चीज़ का ध्यान रखती थी। अर्धी जिंदगी बीती गई, माथे धोड़ा आवी गया, जिंदगी कहीं माणी नहीं। अब कहाँ कितनी जिंदगी बची है वो भी नहीं पता। डोशी डाबलो राखीने बैठा छे, पैसा एमना गळेथी छूटता नहीं। उसकी अब डोशी वाली उम्र हो गई है और फिर भी वो कांति को हर वक्त कहती थी तेरी माँ बुढ़ी है और वो पैसे दबा करके बैठी है। डोशी डाबलो राखीने बैठा छे, पैसा एमना गळे थी छूटता नहीं। गले में पैसे डाल के बैठी है, उनके गले से मतलब ऐसे कि भाई हाँ चलो कोई बात नहीं, ले लो तुम बच्चे, अब मैं क्या करूँगी पैसों का, तो आधा आधा कर दे, या कांति छोटा है उसको सारे दे दे, यही रहता था उनको। रमा बहुत लालची थी तो उसको ये रहता था कि अभी भी उनके हाथ से पैसे नहीं निकल रहे, क्यों नहीं दे रही। जबकि एक टाइम आया था जब कंचन मासी पैसे लेकर के आ गए थे, जो कि बा ने भिजवाए थे, पार्वती बा ने भिजवाए थे। कांतिने कहेवानुं थतुं कि बा पैसे पैसा होय क्यांथी, ए हमेशाथी तो विधवा रही है, खुद पहले थोड़ा बहुत कमा लेती थी और अब जब से हम कमाने लगे तो हम देते, तब तो उनका खर्चा निकलता है, तो बा के पास कहाँ से पैसे होंगे। विधवा बाई 2 छोकरा उछेरीने मोटा कर्या, भणाव्या, परणाव्या, मतलब 2 बच्चों को उछेरी मतलब पालन पोषण करके बड़ा किया, पढ़ाया, परणाव्या मतलब शादी कराई 2 बच्चों की, 2 बॉयज़ की। ठीक है, एनी पासे होय पण शो, उसके पास अब कितना बचा होगा तुम ही बताओ। एने धारो के एनी पासे पैसा होय तो पण ए आपणे रड़ेला तो नथी ज ने, हम क्यों उसके पैसे पे डिपेंड करें, हम अपना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो चली जाएगी जब भी जिस भी उम्र में लिखा होगा तब हमको मिलने ही है। ए पण आपणे रड़ेला तो नथी ज ने, अपनी ज़िंदगी माणवी होय तो आपने कमावવું જોઈએ, अपने को खुद की ज़िंदगी के लिए खुद कमाना चाहिए, किसी और के पैसों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और 40 के हो गए तब तक भी माँ बाप से ही पैसे लेते रहेंगे तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का, राइट। तो ये चीज़ बोलने का उसको सिर्फ मन होता था, वो बोल नहीं पाता था, बीवी के सामने उसकी इतनी नहीं चलती थी। आगे बढ़ते हैं। पण रमा साथे दलील थई शके तेम नहोतुं। दलील मतलब किसी भी टाइप की आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स। रमा पासे बहु अटपटो हिसाब रहतो, उसको कुछ भी बोलो उसके पास आड़े तड़ जोर से बोलने का बस हिसाब रहता था। परण्या पछी बीजा ज वर्षे कांति अने रमा गामडું छोड़ीने अमदावाद जता रह्या था। फिर से टिक करेंगे। परण्या पछी बीजा ज वर्षे रमा गामडું छोड़ीने, कांति अने रमा
અમદાવાદ જતા રહ્યા હતા। મોટો એ વખતે બા સાથે રહેતો હતો। તબ હિમ્મત जो था वो मम्मी के साथ रहता था। कांति ने ए वखते मिल में नौकरी थी। मिल मतलब फैक्ट्री। कांति को उस टाइम पे अहमदाबाद में कोई फैक्ट्री में नौकरी थी। कांति दर महीने बाने पैसा मोकलतो हतो। एनी ए फरज थी। मम्मी ने पढ़ा करके बड़ा किया है तो पढ़ के जो कमा रहे हैं उसमें मम्मी का भी हक बनता है, सीधी बात है। तो वो पैसे भेजता था, लेकिन ऑफ कोर्स रमा को वो अच्छा नहीं लगता था। 2-1 वर्ष मांड पैसा मोकल्या हशे, पछी मिलनी नौकरी छूटी गई। 2 साल जैसे पैसे भेजे, लेकिन उसके बाद फैक्ट्री वाली जॉब छूट गई अने बा पासेथी मन पण वछोड़ाई गયું मतलब बा के साथ अटैचमेंट भी थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि पहले के टाइम पे ट्रांसपोर्ट इतना नहीं करते थे कि हाँ हर महीने एक बार सैटरडे संडे चले जाओ, ये नहीं रहता था। गाय पासेथी वाछड़ाने वाड़ी ले एम खूबीथी रमाए एने वाड़ी लीधो हतो। एक मदर काऊ के पास से उसके बछड़े को जैसे खींच के ले आते हैं दूसरे तबेले में, या फिर किसी को पेट डोमेस्टिक एनिमल या फिर डेयरी एनिमल के तरीके से देने के लिए, उस तरीके से रमा ने कांति को उसकी माँ के पास से एकदम खींच लाया था। जो बचपन में इतना लाड़ सिर्फ मम्मी मम्मी का रट लगाए बैठता था, उस बच्चे को भी रमा ने इस तरीके की औरत थी कि उसने खींच लिया था। पण जिंदगीना आ 2 वर्ष कांतिए बाने पैसा मोकल्या एनो हिसाब रमा पासे अटपटो हतो। पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 साल उसने मम्मी को पैसे भेजे अहमदाबाद जाने के बाद, उसके बाद तो बंद कर दिए थे। वो हिसाब भी रमा ने पूरी जिंदगी याद रखा और उसके पास था। ए कहती कि आपणे पैसा मोकल्या एटले ज डोशी मूडी करी शक्या, नहीं तो एमनी पासे शुं हतुं। मूडी मतलब कैपिटल बना पाए, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए या फिर कुछ गृहस्थी बसाने के लिए। बोले हमने पैसे भेजे ना, उसी पैसों से इतने इतना महल बनाया है और इतना कैपिटल जमा किया है। इतना तो कितना ही भेजा होगा 2 साल में, सिर्फ 2 ही साल तो भेजा है, वो भी खत्म हो गया होगा अब तक इतने सालों बाद। कांति ने पूछवानुं मन थतुं, पण 2 वर्ष में आपणे पैसा ज केटला मोकल्या हशे, पण कुछ बोल सकते हैं? रमा साथे दलील कराय एम नतुं। पण रमा जुदा ज हिसाबो गणावती हती। वो कुछ अलग ही काउंटिंग हमको देती रहती थी। गणावती मतलब काउंट करवाती थी। आपणे जे पैसा मोकल्या एमां डोशी ताणी तूसी पूરું करता हशे अपने खर्चे, अने पोतानी कमाणीनुं बधुं ज बचावता हशे। खुद जो कमा रही है और हिम्मत अगर कमा रहा है थोड़ा बहुत भी, तो वो सब वो बचाते होंगे और हमारी कमाई से वो घर चला रहे हैं, हम जो भी बेचते हैं उनको। कहीं ओछा कसबी न था, वो कुछ कम ऐसे कंजूस नहीं है, वो भी बहुत कंजूस है। वड़ी पापड़ गोदड़ा गादला भरत गूथड़ केटलू जाणता हता। कमाणी सारामां सारी हती कि ये सब कुछ काम करते थे वो। भाई पापड़ बनाना, गोदड़े बनाना, गादले, भरत काम यानी एम्ब्रॉयडरी या कुछ भी ऐसे मिरर के वर्क जो होते हैं, हैंडवर्क, गूथड़ केटलू काम जानता। तो हर काम के लिए आधा 1 पैसा रुपया करके तो उनने बहुत जोड़ा होगा। उनको कोई कमी नहीं है, सारी कमाणी एमनी ज थाय छे, तो तू शुं काम एमने पैसा मोकले छे, ऐसा करके बोलती थी। एटले तो मोटा भाई एमनी साथे गदरी खाता हता ने, इसलिए तो बड़ा वाला घर छोड़ के नहीं जा रहा। नहीं तो अकेली बूढ़ी माँ के साथ कौन रहना पसंद करेगा? वो इसलिए तो रह रहा है कि माँ की कमाई अच्छी, तुम सामने से और पैसे भेज रहे हो। इस बात पे रमा और कांति झगड़ा करते थे। बाकी मोटा भाई केदी मतलब कैसे, केवी रीते, कब जा करके केदी 1 पैसा ए रड़िया छे? कोई दिन भी उनने 1 रुपया भी दिया है माँ को? कया दिवस से? यहाँ पे क्या है, किस तरीके से एक भी दिन उनने 1 पैसा भी माँ को दिया है? नहीं दिया है। रमाना वेण मतलब उसके ये जो नफरत भरे शब्द थे, धीमे धीमे इन्हें साचा लागवा मांड्या। तकलीफ यहाँ होती है इवन मम्मी को भी कि बहू तो बोल रही है, ठीक है वो पराई है, अपने होते टाइम लगेगा, लेकिन बेटा भी उस चीज़ को धीरे धीरे ही सही सच मानने लग गया। उस माँ के लिए जो एक साथ इतना सफ़र करती थी और बच्चों को बड़ा किया है अकेले हाथ से, उस माँ के लिए भी वो ऐसे शब्द को जो बाहर वाली आकर के बता रही है, जो तो शायद 1 साल भी ढंग से मम्मी के साथ नहीं गुजारी है, वो उनके बारे में बोल रही है, और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी 15, 20, 25 साल माँ के साथ गुजारे, उसको उसने पलट दिया है। मोटा तरफ इन्हें बचपन थी ज कचवाट हतो। कचवाट मन में कुछ हेजिटेशन होना या पसंद ना करना, नफरत होनी, ठीक है। धीमे धीमे एमांथी नफरत अने धिक्कारनी लागणी जन्मी। मोटो छे ज एवो, ऐसा ही है मेरा भाई, यही हो गया उसको फीलिंग। अने एक दिवस एणे बाने कही दीधुं,
મોટાને તારી સાથે રાખવો હોય તો હવેથી હું પૈસા નહીં મોકલું, એક પૈસો તને नहीं मोकलूँ, હું कमाया करूँ ने ए वापरिया करे ए तो ना बने। रमा को पता चल गया कि सिर्फ मम्मी का बोलने पे ये नहीं मान रहा है, उसने भाई के लिए भी बोलना शुरू किया और फिर कांति समझ गया, बोले बात तो तेरी भी सही है। तो एक दिन उसने बा को बदतमीजी से कह दिया कि मम्मी तेरे को बड़े भाई, अब बूढ़ी हो रही है, उनकी सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए, तुम तो अहमदाबाद आ गए हो, बोल रहे हैं कि वहाँ पे अगर तेरे को बड़े को भी हिम्मत को तेरे को अपने साथ रखना है तो मैं कमाऊँ और वो मेरे पैसे पे खर्चा करे, ये नहीं होगा, तुम अपना भी तो कमा ही रहे हो तो तुम उसमें गुजारा कर लो, मैं यहाँ से एक पैसा भी नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे पैसे उस पर खर्च कर रहे हो, मैं छोटा हूँ, मैं बड़े को क्यों पैसा दूँ, वैसे भी तू उसको ज़्यादा प्यार करती है एंड ऑल वट एवर। ठीक है, અને ઓકે એ ના બને, ફાઇન। એ સાંભળી બાની આંખમાં ગરમી આવી ગઈ હતી। इतना इक्वालिटी से प्रेम करने के बाद भी दोनों बच्चों में ऊंच नीच आ रही है या फिर एक दूसरे के प्रति नफरत आ रही है, ये सुन के मम्मी अब गुस्से हो जाती थी कि भाई ऐसे संस्कार मैंने नहीं दिए तुमको, मोटो मारी भेगो रहे छे कि हूँ एनी भेगी रहूँ छूँ, तुझे क्या लग रहा है कि मैं कमाती हूँ और वो मेरे साथ रह रहा है, कि मैं बूढ़ी हूँ, लाचार हूँ, तो मुझे सेवा की ज़रूरत है इसलिए वो मेरी सेवा करने यहाँ पे, मैं उसके भाई साथ उसके घर में मैं रह रही हूँ, ऐसा है, इतनी भी बुद्धि नहीं है। बोलता જરાક विचार कर, मोटानी वहू ने मोटाना छोकरा मारी सेवा चाकरी करे छे, हिम्मत की वाइफ और उसके बच्चे मेरे पोते पोतियाँ वो सब मेरी सेवा करते यहाँ पे, तारे ने तारी वहू ने कांई करवू नथी ने उपरथी मारू काम जे करे छे ए पण नथी करवा देवू અને એને કરવાય નથી દેવું, તું રડે છે ને 2 પૈસા મોકલે છે, એમાં આટલો રોફ શું મારે છે? તું કમા रहा है, રડે છે मतलब तू कमा रहा है, ये वाला रड़े छे मतलब कमा रहा है, ये वाला रड़े छे मतलब रो रहा है। ठीक है, तू रड़े छे, तू कमा रहा है, 2 पैसे भेज रहा है तो उसमें इतनी गर्मी इतना रौफ झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा पैसों ए मोकल तो नहीं। मम्मी ने मना कर दिया। बा रड़ी पड़ी અને રસોડામાં ચાલી गई। ऐसे रो करके जब कांति गया होगा और इस तरीके का बड़ा झगड़ा हुआ होगा, ऐसा बोल करके वो किचन में चली गई। हमेशा मम्मी किचन में ही ज़्यादातर रहती थी। कांति ने थोड़ा दिवस तो चैन पड्યું નહોતું, પણ પછી રમાએ મલમ પટ્ટા કરીને બધું ठीक ठाक કરી દીધું હતું। कांति को थोड़े दिन तो चैन नहीं पड़ा कि मैंने ऐसे बोल दिया मम्मी को, अच्छी बात नहीं, कितना बड़ा झगड़ा हो गया, लेकिन फिर बाद में रमा ने धीरे 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 करके मलम पट्टी, उस दिल की चोट पे उसने हीलिंग कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ही किया, अब कोई ज़रूरत नहीं मम्मी से रिलेशन रखने की, खत्म ना बोल के ही वो कांति को अपनी माँ से डिटैच कर देती थी रमा। ठीक है, એ બનાવ બન્યું પછી કાંતિનું અમદાવાદથી વતનમાં જવા આવવાનું ઓછું થઈ ગયું। उस झगड़े के बाद उसने बिल्कुल कम या ना के बराबर जाना कर दिया અને પછી તો સાવ बंद થઈ ગયું। तो साल 2 साल गया होगा, 3 साल 5 साल, उसके बाद तो उतना जाना भी बंद कर दिया। પછી जो कि बा साथे थोड़ो वक्त मनमेड़ पण थयो। फिर बीच में थोड़ा टाइम ऐसा भी आया कि वापस माँ के साथ सुलह हो गई थी અને ક્યારેક ક્યારેક એ પૈસા પણ મોકલતો હતો, बहुत રેરલી, कभी कभी भेज देता था खुशी खुशी। અને મોટા સાથે एक बार झगड़्यो पण હતો, एक बार झगड़ा भी हुआ था बड़े भाई के साथ, पर પછી वतननी दिशा लगभग बंद થઈ गई હતી। एक बार वो सेटलमेंट हो गया मम्मी के साथ कि हाँ अब कोई बात नहीं, अब अच्छे है अपने दोनों के बीच में सब। उसके बाद वापस से वतन जाना बंद, एकदम बंद। छेल्ला કેટલાક વર્ષોથી બા વતનમાં એકલી रहती હતી। बहुत टाइम से हिम्मत का भी कहीं ट्रांसफ़र हो गया होगा तो बा अब अकेली रहती थी। कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? રાજકોટમાં નોકરી કરતો હતો। अब वो राजकोट चला गया था। बा એની સાથે રહેવા ગઈ હતી પણ શહેરમાં ફાવ્યું નહીં એટલે પાછી ગામડામાં ચાલી આવી હતી और अब तो बा अकेली रहती थी। मोटो 2-3 बार अहमदाबाद आवीने झगड़ी गयो હતો। वो अहमदाबाद आता ही झगड़ने के लिए था राजकोट से। हथ नमाला घरडी मानुए दाजतू नहीं तने। नमाला मतलब क्या? वो बोल रहा है कि तेरे को बूढ़ी माँ का भी कुछ दाजतू मतलब जल नहीं रहा है, तेरे को माँ को इस तरीके से देख के तुझको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तू इतना ऐसे इमोशनलेस हो गया है। रमा कहती मोटा भाई ने कही दो कि बहु दाजतो होय तो माँ ने कावड़ में लईने यात्रा करावो ने, कि तुमको इतना अगर माँ की चिंता हो रही है तो जाओ मम्मी को 4 धाम की यात्रा करवाए आओ, इतनी फिक्र है तो अहीं शू कम बाजवा आवो छो, यहाँ झगड़ा करने के लिए यहाँ आ रहे हो, लेकिन माँ के पास जाके 2 घड़ी अच्छे से खुशी से रह लो, तुमको इतनी तकलीफ हो रही है, हमको नहीं जाना है माँ के पास, ऐसे रमा बोल देती थी। पर कांति कोई ने कहीं कही शकतो नहीं। वो बड़े भाई को भी कुछ नहीं बोलता था और रमा को भी कुछ नहीं बोलता था। कहेवानुं मन तो घणुं थतुं
पर इन दोनों में से तो किसको ही कहना, उसको दोनों ही नहीं अच्छे लगते थे। अच्छी लगती थी माँ, उसके पास वो जा नहीं सकता। બા ક્યારેક કાગળમાં લખતી કે ભાઈ તું બે પૈસાએ કમાય છે તો તારે કંઈક સમજવું જોઈએ। बा काफ़ी बार पत्र लिखती थी कि तू ज़्यादा कमा रहा है बड़े भाई से भी, तो तुझे थोड़ा समझना चाहिए। अब कोई बात नहीं, मोटो बचरवाड़ मानस छे। बा बचरवाड़ यानी माँ बड़े वाला जो है वो बच्चे, भाई बीवी बच्चे लेकर के है, तुझको बच्चे नहीं होते तो तुझे थोड़ा समझना चाहिए। बा कंचन मासी पासे पत्र लखावती, खुद नहीं लिख सकती थी तो कंचन मासी को बोलती थी और वैसे वैसे पत्र लिखवाती थी। रमा पत्र वाँचीने एटले पत्र पढ़ के रमा तुरंत बोली उठती थी, तमारी बा मने वांजणी कहे छे। वांजणी मतलब जिसको बेबीज नहीं होते, इनको नहीं होते थे रमा और कांति को। तो वो बोलती कि तुम्हारी माँ ऐसे, वांझण मतलब थोड़ा रफ वे में कहना कि भाई तुझको तो कभी भी नहीं होंगे, होते ही कि नहीं है, ऐसे करके। तो बोली तुम्हारी माँ मुझको वांझण कह रही है और बड़े वाले को बचरवाड़ कह रही है कि उसके बच्चे हैं, इस तरीके से। डोशीनो कहेवानो अर्थ તમે समझा कि तुम समझ रहे हो तुम्हारी बूढ़ी माँ क्या कह रही है हमको। તમારે કંઈ છોકરું છયું નથી કે તમારા કોઈ બચ્ચે નહીં है तो ખર્ચા કમ है। તમે જે પૈસા કમાઓ છો એ કોના માટે કમાઓ છો? આખરે તો બધું મોટા ભાઈના છોકરાને જવાનું છે, એટલે અત્યારથી સમજો તો સારું कि तुमको अभी से बोल रही कि तुम आगे जाके भी तुम्हारे पैसे बड़े भाई को ही जाने और बड़े भाई के उसके बच्चे को जाने, तो अभी से ही देना शुरू कर दो, ऐसा बोल रही है। तुम्हारी माँ मांगड़ी कर रही है, ऐसे बोली। हूँ एक पैसा मोटाना छोकराने आपवानी नथी। रमा ने सीधा बोल दिया कि बड़े भाई जेठ है उसका, तो भाई तुम्हारे बड़े भाई के बच्चों को एक पैसा भी मैं नहीं दूंगी। भले मारू छोकरू ना होय, भले हूँ वांजड़ी हों, दान धर्म हूँ नथी करवानी, कोईने पण नथी करवानी। नदी में नाखी दईश पण बीजा कोईने नहीं आपीश। होता है ना, किसी लोगों का ऐसा जीव होता है कि डोनेट नहीं करना है, कहीं फालतू खर्च कर देंगे, फेंक देंगे पैसा, लेकिन किसी और की लाइफ नहीं सुधारेंगे। बोले नदी में नाखी दईश पण बीजा कोईने नहीं आपीश। डोशीना वेड़ तो जुओ, देखो कैसे शब्द बोल रही है, खुद के शब्द नहीं दिख रहे हैं उसको, केवा वेड़ लखे छे। लिखने में भी ऐसे शब्द लिख रही है, तो सामने होती तो क्या क्या बोलती। ऐसे करके वो कांति को और ज़्यादा उत्साह रही है। पण रमा दान धर्म करवाना रोकाणी ने नदी में पैसा नाखी देवाय ना रोकाणी, अने पैसा कांति पासे हताए क्या? बोले ना वो नदी में डालने वाली थी, ना वो सच में दान धर्म करने वाली थी, ना ही कांति के पास पैसे थे। इतने तो पैसे ही कहाँ है कि वो किसी को बांटता फिरे। और ये सारी बातें हम सोचे, पर केवो बनी गयो। लेकिन देखो कुछ नहीं है, फिर भी इतना सब हो गया जाने एक सपनू आवीने उड़ी गयो। रमा उड़ी गई, गीध उड़ी जाए एम उड़ी गई। एक दिवस कंचन मासीनो कागड़ आव्यो। कांति ने मालूम थाय के पार्वती बोन बहु मांदा छे, पथारीमां छे, तेने झंखे छे। झंखे छे मतलब बहुत याद कर रहे हैं, ऐसे तुझको ही नाम, तेरा ही नाम ले रहे हैं, तने झंके छे, जल्दी आवजे। कागड़ वांचीने रमाए जंग मांड्यो कि भाई मम्मी बीमार है तो तू आ जा, भाई किसी भी वक्त शायद समाचार आ सकते हैं, ऐसा है तो तुम आ जाओ, एक बार मिल लो मम्मी से। पत्र पढ़ के रमा पागल, बोले ये तो पैसा ऐंठने की नवी स्कीम है कि बीमार है तो हॉस्पिटल के पैसे दो, ये वाली बात आ गई। बोले कागड़ वाँचीने रमाए जंग मांड्यो, बधु खोटू, पैसा पड़ावाना धंधा, बीमारी भी खोटी है, नकली है। कां तो अहीं अमदावाद आववुं हशे दवा करावा, पण अहीं मारी तबियतनुं ज ठिकाणुं नथी, त्यां तो एमने धसरडो हूँ क्यांथी करूँ कि भाई या तो उनको पैसे चाहिए होंगे या तो उनको यहाँ आना होगा अहमदाबाद में, कि गांव में इतना नहीं होता फैसिलिटी, तो अहमदाबाद आकर के दवा करानी होगी। लेकिन यहाँ मेरी तबीयत के ही ठिकाने नहीं है, तो मैं उनकी सेवा कहाँ करती फिरूँ? नहीं लाने का है, ना यहाँ लाना है मम्मी को, ना वहाँ जाके मिलना है, तुम मेरी सेवा करो, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, ऐसे करके रोक लिया। कांति ने बा पासे जवुं हतुं, पण रमाने ए सांजे पेट में दुखवा आव्युं। वो जाने ही वाला था फिर भी, लेकिन उसी शाम को रमा को पेट में दुखने लग गया। सच या झूठ नहीं पता, लेकिन रमा को दुखने लग गया तो फिर वो नहीं गया। रात्रे उल्टी थई, रमा पण मांदी पड़ी गई। कांति बा पासे जई शक्यो नहीं, उस दिन नहीं, उसके बाद भी नहीं। कंचन मासीनो बीजो कागड़ आव्यो। थोड़ा दिवस पछी एक दिवस कंचन मासी पोते आवी गया। साथे एमना वर हता, वर यानी उनके हस्बैंड थे कंचन मासी के। तो वो दोनों मियाँ बीवी आए और कांति ने एमणे कह्युं पार्वती बोने आ पोटलू तने सौंपवानुं कीधुं छे। जो स्टार्टिंग में हमने पोटला डिस्कस किया ना, पैसे थे उसमें,
બોલે તને આ પોટલું આપવાનું કીધું છે એટલે આવી છું. ઘરની જે કોઈ થોડી ઘણી ઘર વખરી હતી, વાસણ કુસણ, એ મોટાને આપ્યું છે અને તને ઘર સોંપવાનું કીધું છે. सारे बर्तन वर्तन बड़े वाले को दिए हैं और जो भी कबाट और ये सब रहता है घर में, और तुझको पूरा घर दे दिया है. આ પોટલામાં ઘરેણું ગાંઠું, પૈસા જે હોય એ મેં નથી જોયું. पैसे हो सकते हैं, घर के पेपर या ऐसा कुछ हो सकता है, ઘરેણા ગાંઠના હોઈ શકે અને જ્વેલરી હોઈ શકે. એ બધું તને આપ્યું છે. हमें उघाड़ीने जोयू नहीं, हमने खोल के देखा नहीं है, एज इट इज़ लेकर के आए हैं. अब उनने सामने से ये चीज़ बता दी कि भाई जो भी है तू देख लेना, बड़े वाले को बर्तन दिए वो मुझे पता है, तेरे लिए पैसे भेजे वो मुझे पता है, उसके अलावा इसमें जो भी है हमने खोल के नहीं देखा है. सीधी बात है, उनने प्रैक्टिकली जवाब दिया, एक बात बोली है, क्लैरिफिकेशंस दिए हैं. रमा को लगा ऐसा बोल रही है मतलब तो इसने 100% लिया है, खोला भी है और थोड़ा हथियाया भी है. अच्छा, कांति मूंगो रह्यो हतो. कांति समझ गया कि अब माँ को किसके लिए ज़्यादा प्यार है. उसको बर्तन वगैरह दिए, मुझको पूरा घर दे दिया, पैसे भी दे दिए कैश, जबकि मैं 2 पैसे ज़्यादा कमाता हूँ, मेरे बच्चों का खर्चा नहीं है, सब है. हाँ, दवा खाना वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन वो चुप था इस बात से कि माँ सच में नहीं रूठी है, वो मुझको घर दे रही है पूरा, आधा आधा भी नहीं. कंचन मासी અને એમના વર પોટલું સોંપીને આવ્યા હતા. પોટલું સોંપીને આવ્યા હતા, એમ જ જતા રહ્યા. वो पोटला देने के लिए आए थे, वैसे ही दे के चले गए, वो ज़्यादा नहीं रुके. कांति एमने चा पाणीનું પણ પૂછી શક્યો નથી, કશું જ પૂછી શક્યો નથી. उनको चाय नाश्ता पानी कुछ भी नहीं पूछा, उनको आओ भगत नहीं करी, कुछ बोला ही नहीं. वो आई, पोटला दिया, उसने सुना, चुप हो गया वो ये हैरानी में, और फिर वो चले गए. रमा ए वक्त માંદી હતી. उस टाइम भी रमा बीमार थी, ખાટલામાં હતી, બેડ રેસ્ટ पे थी. वो बोली, आवाने कहीं सौंपा तो हशे, डोशी जेवो मूर्ख कोई नहीं होय, तुम्हारी माँ जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं देखा है, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ थोड़ी पैसे भेजते हैं, कुछ उठा लिया होगा बीच में से. तो पोटला में कोई पैसा ने घराना राखतू हशे, कोई बॉक्स होता है, कोई लॉकर होता है, कैसे कोई कपड़ों के बैग में नीचे छुपा के देता है, ऐसे बस पोटला और पता है उसमें पैसे हैं, ऐसे थोड़ी ना पैसे भेजते हैं. एमांथी लई लेता કેટલી જ વાર लागे. ये बोला, 4 बंडल होंगे, एक लेने में कितना टाइम, या अगर मैं बोलती हूँ 20-25 नोट होगी तो 4 नोट ले ली होगी, हमको थोड़ी पता है कि कितना भेजा है, या कोई खत भी नहीं भेजा कि इतना इतना भेज रही हूँ करके. કાંતિને કહેવાનું મન થયું હતું, આ કંચન માસીને તું નથી ઓળખતી रमा, એ સારા છે, પર वो बोला નહીં. પણ रमा કાંતિને એની 7 પેઢીનો ઓળખાણ આપી રહી હતી, जो 1 साल भी उसकी माँ और जेठ के साथ भी नहीं रही है, सास और जेठ के साथ, वो उसको उसकी 7 पीढ़ी की पूरी खानदानी पहचान दे रही थी. तुम ऐसे हो, तुम्हारा फैमिली ऐसा है. घरनी बद्धी घर वखरी मोटा भाई ने सौंपी. जोયું ने, यहाँ पे दिक्कत आती है. उसको उस पे नज़र है अभी भी कि सिर्फ सारे बर्तन दे दिए, देखा हमको नहीं दिए, तुम अब ले लो, इतने सारे पैसे भेजे, बर्तन खरीद लो तुम, उसको बस बर्तन ही दे हैं. तुम्हारी डोशीનું कूड़ कपट, उसका कपट देख रहे हो, हमको बस पैसे थमा दिए कि हाँ करो जो करना है, और इतना सारा बसा बसाया कबाट, बेड, बर्तन, ये सब उसको दे दिया. ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कपटी કહેવાય. કાંતિએ નીચું જોઈ પોટલું ખોલ્યું હતું, એમાં પૈસા હતા. એ બરાબર અણીના વખતે એને કામ લાગ્યા હતા. અણીના વખતે मतलब रमा की दवा के लिए पैसे नहीं थे, उनने जो पैसे भेजे थे वो इससे रमा की दवाई हुई है. बराबर अणीना, एकदम ज़रूरत के टाइम पे मम्मी को कैसे पता चल गया पता नहीं, लेकिन उनने पैसे भेजे, वही काम आए. रमा માંદી હતી, સાચું ખોટું કરતા જાણે સાચો સાચ માંદી પડી ગઈ હતી. अब की बार तो कोई ड्रामा, असली नकली बीमार से तो वो सच में बीमार थी, वो दिख रहा था. એની દવા માટે પૈસા નહોતા. પોટલામાંથી પૈસા મળ્યા, એ બરાબર ટાણે કામ આવી ગયા. ટાણે मतलब टाइम, बराबर टाइम पे काम आ गए. पर रमा बची नहोती. फिर भी रमा नहीं बची. रमा की डेथ हो गई. એની માંદગી વધતી ગઈ હતી, દવાખાનામાં દાખલ કરવી પડી, ખૂબ પૈસા કાંતિને ખર્ચ્યા હતા, છતાં એ નહોતી બચી. इतने पैसे लगाए, हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, लेकिन फिर भी रमा नहीं बच पाई. અને કાંતિને પાસે પૈસા પણ બચ્યા નહોતા. अब तो पैसे भी सारे खर्च हो गए, सब खत्म. બાએ જે આપ્યું હતું એ એણે વાપરી નાખ્યું હતું. रमा ચાલી ગઈ હતી અને એ જન્મ્યો હતો ત્યારે જેવો લાચાર અને નિર્બળ હતો, એવો જ લાચાર અને નિર્બળ આ જગતમાં રહી ગયો હતો.
अब तो उसकी भी वाइफ नहीं है, वो विदुर हो गया है, तो वो अकेले जैसी बाकी ज़िंदगी गई वैसे उसको, उसके तो बच्चे भी नहीं है कि उसका मन बहल सके। अब कोई नहीं है, तो एकदम लाचार उसको अकेला होना पड़ गया અને હવે માથે ધોળા આવી गया था। देखने जाओ तो कम उम्र कहवाए रमा की भी, कि बहुत कम उम्र में चली गई। तो अब उसके वैसे भी धोड़ा आ गया, यानी उम्र हो रही थी, तो वैसे बुढ़ापे में अकेलापन और खाने को आता है, नहीं अच्छा लगता। फड़िया अब वापस प्रेजेंट डे पे आ रहे हैं, यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट डे में आ गई है। ફળિયામાં ઉભેલા છોકરા સામે અને બારણા વચ્ચેથી એક તરફ લપાઈ ગયેલી છોકરી, वो दो बच्चे जो सेम थे वो तो चले गए, एक बिना कपड़ों का और एक लड़की वो रह गई थी। तो उनकी तरफ फिर से देखा। कंचन मासी ए वखते हड़वे हड़वे फड़ियाમાં दाखल થયા, હલકે હલકે पैर से। उनकी भी उम्र हो रही थी, हल्के हल्के आए, માંદા હોય એમ લાગતું હતું, वो भी बीमार हो ऐसा लग रहा था। આવી ગયો ભાઈ, शरीर सारू છે ને? फिर उनने पूछा, तू आ गया, तेरा शरीर तो ठीक है ना? हाफता हाफता बोल्या અને પછી રડવા લાગ્યા। फिर वो रोने लग गए। कांति सहज मूंझाई गयो मतलब क्या? कंफ्यूज हो गया। एने माथे हाथ फेरव्यो, उसने अपने या कंचन मासी के हाथ पे सिर पे हाथ घुमाया। कंचन मासी बोल्या, मने तो हवे पगे वा आव्यो छे, मुझको तो पैर में दिक्कत हो गई है, बहु हाली चाली शकातु नहीं, अब मैं नहीं ज़्यादा चल सकती। कांति ने एकाएक सांभળી गયું, अरे मासी अपना घर में વાનો मंत्रेलो पारो छे। उसको एकदम से याद आ गया कि अरे अपने पास है इलाज, आप करो ना। અને બાને બૂમ પાડવાનું એને મન થયું, પણ બા कंचन मासी ने ओलो વાનો आपने थोड़ा रुक करके बोला, आपने क्यों रुका? उसको याद आ गया कि बुला लेता हूँ, मम्मी सारा काम करती है। अरे मम्मी कंचन मासी को वो चीज़ देते जो हम रखते हैं, उनको वाह में अच्छा हो जाएगा। लेकिन बा कहाँ है, कहाँ सुनने वाली है। एकदम से उसको जैसी आदत थी इस घर की, एने रसोड़ा तरफ मों फेरव्યું। एकाएक एना पग नीचेनी धरती ધ્રુજી ગઈ मतलब शिवर होने लग गई। एनी बा क्या रसोड़ाમાં હતી? પાણી લઈને હમણાં આવશે એમ એણે આછું થોડા લગ रहा था, પણ એ હવે ક્યાંથી આવવાની હતી? એની બા તો મૃત્યુ પામી હતી, ના પત્ની રહી ના માં રહી। કાંતિ એકદમ અકેલા हो गए। कंचन मासी તે દિવસે એને ત્યાં અમદાવાદ પોટલું લઈને આવ્યા એ પહેલા જ બા મૃત્યુ પામી ગયા હતા। वो पोटला देने आए थे, वो डेथ के बाद ही आए थे। कंचन मासी पासे बाए कागળ લખાવ્યો હતો, તાર કરાવ્યો હતો, તાર मतलब ऐसे भिजवाया था, पर कांति जई शक्यो नहोतो। डेथ के समाचार आए थे, પછી બીજો કાગળ आयो, हमने देखा था ना पीछे, उसमें डेथ के ही समाचार थे, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाया था। पर बा ने क्यारेय रीस चढ़ती नहोती, कांति ऊपर क्यारेय रीस नती चढ़ती। वो नहीं गया, वो नहीं आया, उसने गलत बोला, उसने मारा, गलती से मारा, बच्चा है, ऐसा है, वैसा है, शादी हो गई, बा को कभी भी कोई भी चीज़ का बुरा नहीं लगता था। पोटलू, घरेणा गाथा, पैसा जे कहीं हतुं एने आ घर, ये सब कुछ उनने कांति को दे दिया था। आ घर में कांति जन्म्यो हतो। क्यारामां छोड़ પાંગરે अमे एम आ घर में ए पोटो थयो तो। क्यारामां मतलब जो क्यारी होती है प्लांट्स की, उसमें एक छोड़, एक प्लांट, छोटा सा फूल छोड़ जो बोलते हैं, छोटा प्लांट जैसे बड़ा होता है, उस तरीके से इसी घर में जन्मा हुआ, इसी मिट्टी से निकला हुआ ये कांति जो है, ये इस घर में बड़ा हुआ है। आ घरनी दीवालों में एनु हास्य, एनु रुदन, उसकी हंसी, उसका रोना, उसका रूठना, एनो आनंद, एनी बानु हेत, हेत मतलब प्यार, उसकी मम्मी का प्यार, एना क्षण का, उसके नखरे, सब कुछ इसी घर में था कांति का। कांति दीवालों सामे जोवा लाग्यो। वादड़ा धीमे धीमे क्षितिज में समाई जाए एम लागतो हतुं। क्लाउड जैसे आकर के क्षितिज मतलब धरती में जा रहे हो ऐसे लग रहा था। एम बधुं ज धीमे धीमे डूबी गयुं। बा नती, कशुं ज नहोतुं, घर नहोतुं, खाली खोरडું હતું। बा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, खाली खोरडું मतलब खाली 4 दीवारी का एक बिल्डिंग था। वैसे भी एक तरफ की दीवार गिर गई थी पूरी, ऐसे टूट फूट गई थी। ओके,
ધોળ કર્યા વિનાની ભીતો હતી, गार કર્યા विनानी ओसरी हती। कुछ भी रिनोवेशन ऑफ कोर्स नहीं चलाया था, ऐसे सीमेंट छूटा पड़ रहा था, जिस भी तरीके का उनका घर बना था। तो बोले सब कुछ ऐसे टूटा फूटा एकदम पोपड़ी निकल रही थी। अब रिनोवेशन अगर रहना है यहाँ तो रिनोवेशन की ज़रूरत हो वैसा था। अनमेंटेन्ड एकदम घर था। बा नहोती, कोई नहोतुं, कांति एकलो हतो, कंचन मासी हता। कांति अकेला था और फिर कंचन मासी आ गए थे। थोड़े दूर बैठा था, रो रहे थे, रड़ता था। दौड़ीने एमनी आंगળી પકડી લેવાનું કાંતિને મન થયું, પણ એ ઉઠી ના શક્યો। એ પણ રડવા લાગ્યો। એક ડૂસકું એને આવી ગયું। એની બા એની જનેતા, જનેતા मतलब जो हमको जन्म देती है, અને જન્મ આપીને આ દુનિયામાં એકલી છોડીને જતી રહી હતી, અને માથા ઉપર એને વાળ ધોળા આવી ગયા હતા। એ રડી પડ્યો। अब उसकी माँ उसको छोड़ करके चली गई थी, वो माँ जिसने उसको जन्म दिया था। और ऐसे ये स्टोरी ख़त्म होती है कि अब कांति भी इतना उम्र लायक हो चुका है कि उसके सिर पे भी वाइट बाल आ रहे हैं। उसको आज इतने सालों बाद 45 क्रॉस करने के बाद अपने घर जा कर के जैसी फीलिंग आ रही थी वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये बोल कर के स्टोरी ख़त्म करते हैं। लेखक संगात नाम की उनकी बुक में से ये स्टोरी ली हुई है, एक अडेप्टेड फॉर्म में। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई हो। और थोड़े बहुत जो हार्ड वर्ड्स थे वो अब हम डिस्कस करते हैं ग्लॉसरी के साथ। समानार्थी, परिचित मतलब ओळखीतो या जानीतो मतलब जिसको हम जानते हैं। अणसार मतलब इशारों, एक आइडिया दे देना, एक हिंट दे देना। बापड़ो बोलते बिचारों को। रास्ता हम समझते हैं, बर्फ हम समझते हैं, रसोड़ू भी हम समझते हैं, किचन जिसको बोलते हैं। कंचन, वैसे तो कंचन मासी का नाम है लेकिन कंचन का मतलब सोनू होता है, गोल्ड एकदम। आँख मतलब उसके सिनोनिम्स है नयन, चिंता, फिक्र। फड़ियू मतलब एक घर के अंदर या बिल्कुल घर के बाहर वाली छोटी गली होती है उसको बोलते हैं। आंगन कह सकते हैं, घरनू आंगड़ू कह सकते हैं। कांति बॉय का नाम है लेकिन उसका मतलब होता है एकदम ब्राइट, रोशनी। और रमा यहाँ पे कैरेक्टर का नाम है लेकिन उसका मतलब होता है लक्ष्मी। तड़पदा शब्द, कोई देसी शब्द बोला गया है सौराष्ट्रियन। कोरे मतलब तरफे, पेली कोरे यानी उस तरफ। दुखना यानी आवोड़ना, ओवड़ना मतलब ऐसे बलाई लेना। उगमणु यानी पूर्व दिशा, ईस्टर्न साइड पे दरवाज़ा था। सबाका, सबाका आपे छे यानी दुख दे रहा है। बोन यहाँ पे बहन को बोल रहे, पार्वती बोन यानी पार्वती बहन। पौड़ा यानी पड़, एक लेयर। गारो यानी कीचड़। और टाइमसर यानी टाइम सर, इंग्लिश में वो बोलते हैं। लोहवाट यानी चिंता करना। लोहवाट करता अर्धा थई गया छे मतलब चिंता कर करके आधे हो गए। आगे विरोधी में परिचित अपरिचित है। अंधारू मतलब डार्क और ब्राइट या लाइट। अजवाड़ू मतलब लाइट, ठीक है। अन्याय और न्याय, जस्टिस एंड अनजस्टिस। निर्बल सबल, कुछ काम करने के लायक होना और लायक ना होना, केपेबल ना होना। पग भारी थई गया मतलब हेजिटेशन हो रहा है। वाળ દોડા થઈ ગયા मतलब अब एज हो गई है, हेजिटेशन, संकोच। ओके। उम्र वधी जवी, अर्धा थई जवू, ठीक है। वाળ દોડા થઈ ગયા मतलब उम्र थई जवी, अर्धा थई जवू मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होनी। रस्तो काढ़वो मतलब कोई उपाय ढूंढना। रफू चक्कर थई गयू मतलब भागी जवू, वो पत्थर मार के एकदम भाग गया था, गायब हो गया था। जिंदगी माणवी यानी हमको अगर मज़ा करना है अपनी ज़िंदगी में तो खुद कमाना पड़ेगा। माठू लागू यानी लागणी दुभाववी, बुरा लगना और उस चीज़ को ना दिखाना मतलब चुप रह करके नाराज़ हो जाना। शब्द समूह में बचरवाड़ यानी छोकरा छैयावाड़ू, जिसके बच्चे होते हैं। संतति न थती होय तेवी स्त्री यानी संतान नहीं होती जिसको वैसी लेडी, तो वो वांछड़ी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम समरी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हमारे सारे कैरेक्टर्स हमने लिखे थे, नोट डाउन किए थे यहाँ पे। कंचन मासी, पार्वती बा, रमा, हिम्मत, हरजीवन मिस्त्री, भगवान, कोल्ड ड्रिंक्स અને દરજીનું નામ ખોડા દરજી था, है ना। खोड़ा दर्जी, पुरुषोत्तम सुथार, लालजी मोची और कांति। कांति गया कहाँ था? अहमदाबाद। और कितने साल ख़त्म कर चुका था? 45 ईयर्स ख़त्म कर चुका था। टोटल 3 बच्चे, एक गर्ल, ठीक है। इतने लोग थे वहाँ पे स्टोरी में। समरी देखते हैं लास्ट में।
सबसे पहले तो हम राइटर का नाम लिखेंगे, मोहम्मद माकंड। किस टाइप का करुण दृश्य बता रहे हैं वो? यहाँ पे कांति जो है वो शादी के बाद, वैसे भी बचपन से उसको भाई से तकलीफ थी, लेकिन शादी के बाद बीवी के कहने पे जिस माँ ने इतना प्यार से, निस्वार्थ प्यार से उसको बड़ा किया, कभी बुरा नहीं माना और से ज़्यादा और उसको अच्छे से अच्छा दिया, सब अपनी पूरी ज़िंदगी दी, उस माँ के लिए गलत सोचने लग गया। तो हम कैसे लिखेंगे ये? कांति तेना लग्न પછી કમાવા માટે પોતાની પ્રેમાળ मतलब प्यार करने वाली माँ ने એકલી મૂકીને શહેર ચાલતો ગયો। પત્નીના પ્રભાવમાં આવીને નિસ્વાર્થ ભાવે જે માતાએ તેણે ઉછેરી એણે જ ખોટું કહેવા લાગ્યો। तो ये मेन लाइन आएगी स्टोरी की, पार्वती बा कांति थी क्यारे मतलब कभी भी, क्यारे रिसाती न थी, कभी भी वो रूठते नहीं थे। एमने ए मृत्यु पामी तो ए कांति ने જ બધા પૈસા અને ઘરેણાં આપી ગઈ। इस तरीके से माँ के निस्वार्थ भाव और आजकल के बच्चे जिस तरीके से पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उसके बारे में ये एक इमोशनल स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। लेसन नंबर 10 नथी, 11 दीवान खानामा, 12 जबक जो, 13 क्यारे वागी और 14th लेसन जेठी बाई। ये पांचों चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी तरीके से और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन।